मैट्रिक क्लास सिंध बोर्ड और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज यानी मिसलिनियस एक्सरसाइज नंबर 10 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसके पार्ट 2 को मैं डिस्कस करूंगा। 16 क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 56 टू 62। यानी अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें हमें पहले एक डाटा बनाना है, ठीक है, नेचुरल नंबर्स का, और फिर उस डाटा का जो है स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करना है और उसका जो है वो वेरिएंस भी फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए पहले डाटा को मैं अरेंज कर देता हूँ, मतलब जो डाटा की वैल्यूज़ आ रही हैं उससे चले मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये x है, ठीक है, और इसको मैं इस तरह से सेपरेट कर लेता हूँ कि यहाँ पे मैं इनकी वैल्यूज़ लिख दूँगा, ठीक है। तो x में सबसे पहले 56 आएगा, फिर इससे नेक्स्ट नेचुरल नंबर आएगा 57, फिर 58 आएगा, 59 आएगा, 60 आएगा, 61 आएगा, 62 आ जाएगा, और यहाँ हम इसका टोटल कर लेते हैं, टोटल ऑफ वैल्यूज़। अब इसके बाद हम x माइनस एक्स बार जो है वो फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद जो है हम x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर जो है वो फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर वो भी लिख देता हूँ, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। चूँकि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है या वेरिएंस है, अगर आप उसका फार्मूला देखें तो उसमें हमारे पास दो मेथड है, ठीक है। तो मैं प्रॉपर मीन मेथड जो है अगर वो यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें हम यूँ लिखते हैं कि समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर n, और अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो वेरिएंस आ जाता है। अब इनमें इनकी वैल्यूज़ को दर्ज करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें वर्किंग करनी होगी, हमें इनका टोटल चेक करना है कि इन वैल्यूज़ का टोटल क्या आता है। तो इसके लिए हम देख लेते हैं, इसको मैं इस तरीके से चलें क्लोज कर लेता हूँ। तो इन वैल्यूज़ को चले मैं आपके सामने ऐड करता हूँ कैलकुलेटर पे और फिर आपसे शेयर करता हूँ आंसर। जी, तो 56 सबसे पहले था, फिर उसके बाद ऐड करना था 57, फिर ऐड किया 58, फिर 59, फिर 60, फिर 61 और लास्ट में 62। तो ये आंसर आया हमारा 413, 413। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 413। अब ये कितनी वैल्यूज़ हैं अगर हम इन्हें काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसमें n जो है वो कितना है, 7 है। और अब इसके लिए हम ये वर्क कर लेते हैं कि जो x बार है उसका फार्मूला होता है समीशन x बाई n, ठीक है। तो हमने देखा तमाम वैल्यूज़ का सम 413 है, और इसको हम अगर 7 पर डिवाइड कर दें तो हम देखते हैं क्या आंसर आता है। इसको डिवाइड कर देते हैं 7 से, तो आंसर आता है 59, 59, ठीक है जी। ये आ गया x बार। अब हमने x माइनस एक्स बार करना है, यानी 56 में से 59 माइनस करेंगे -3 आएगा, और अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो 9। 57 में से 59 माइनस करेंगे -2 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा पॉजिटिव। 58 में से 59 माइनस करेंगे -1 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव 1 आएगा। 59 में से 59 को ही माइनस करेंगे 0, 0 का स्क्वायर भी 0। 60 में से 59 1, 1 का स्क्वायर 1। 61 में से 59 माइनस करेंगे 2, उसका स्क्वायर 4, और 62 में से 59 3, 3 का स्क्वायर 9। अगर हमने वेरीफाई करना हो कि हमने ये x माइनस एक्स बार ठीक लिया है तो हम इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमें टोटल क्या मिलना चाहिए, 0। और आप चेक कर सकते हैं 3 माइनस सी से कैंसिल हो रहा है, 2 माइनस 2 से, 1 माइनस 1 से, तो 0 ही आंसर आता है। अब इन वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, देखें 9 दो दफ़ा है, 9 और 1 10 और 4 14 बनता है, 14 दो दफ़ा आ रहा है, इसका मतलब 28 हो जाएगा। अब इस फार्मूला में इन वैल्यूज़ को हम दर्ज करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इज इक्वल टू आ जाएगा, जो इनका सम आया है x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का वो 28 है, n जो है वो 7 है, तो 28 को अगर आप 7 पर डिवाइड करते हैं 4 आ जाता है, 4 का अंडर रूट लेंगे 2, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया, 2। एंड वेरिएंस जो है, वेरिएंस इसके लिए हमें स्क्वायर करना होगा इसका, तो वेरिएंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो 4 आ जाएगी।
तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम जो है वो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिसमें हमने प्रॉपर मीन फार्मूला यूज़ किया और जो ये स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस है उसे हमने कैलकुलेट किया। अब क्वेश्चन नंबर 16 का जो थर्ड पार्ट है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, पार्ट नंबर 3 में हम देखें तो इसमें हमने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है 1 से लेके 22 तक का, ठीक है, यानी इन नेचुरल नंबर्स का। तो x जो होगा, यहाँ पे अगर मैं x लिखता हूँ तो इसमें 1 से लेकर 22 तक जाना, हमने 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 5, 6, 7, 7 लिखना था, सॉरी, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ये ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। और अब हमें इसका वेरिएंस भी फाइंड करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करना है। इनको मैं बल्कि इधर थोड़ा सा लिख देता हूँ ताकि ये हमारी स्क्रीन पे आए, ठीक है। अब इन ऑब्जर्वेशंस को इनका अगर हमने वेरिएंस फाइंड करना है या स्टैंडर्ड डेविएशन, तो एक और मेथड भी है कि हम इनको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर लें, ठीक है, और या फिर प्रॉपर मीन फार्मूला भी है। तो देखते हैं बेहतर जो है वो ज़्यादा हमारे लिए जो सूटेबल इस क्वेश्चन के लिहाज से बन रहा है वो प्रॉपर मीन मेथड हो जाएगा। इसमें हमें पहले इनका टोटल फाइंड करना होगा, ठीक है। यहाँ मैं हेडिंग बना लेता हूँ टोटल की, टोटल, ठीक है। यानी एक्स बार जो है उसका फार्मूला होता है समीशन एक्स ओवर एन। अब समीशन एक्स क्या आएगा, इन तमाम ऑब्जर्वेशंस का अगर हम सम करना चाहें तो ये कितना बनता है, इसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर चलें, इसको मैं लाइंस को ड्रॉ कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे करके ड्रॉ करते हैं यहाँ पे इस तरह, और इसको इस जगह पे ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसके चलें अब वैल्यू फाइंड करते हैं कि क्या आंसर आता है, टोटल क्या बनता है। कैलकुलेटर में शेयर करता हूँ आपसे स्क्रीन पे। हमने 1 से लेकर 22 तक का सम करना है और चेक करना है कि इसका क्या आंसर आता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1, ठीक है, इसमें ऐड करेंगे 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 17 18 19 20 21 22। तो ये बनता है 253, 253। यहाँ भी लिख लेता हूँ 253 और इधर भी लिख लेते हैं हम 253। अब ये टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 22 है। अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 लेके ये 22 है ऑब्जर्वेशंस। तो इसे हम डिवाइड कर देंगे 22 के साथ, डिवाइडेड बाय 22, रिजल्ट आता है 11.5, 11.5। अब x में से अगर हम x बार माइनस कर दें, ठीक है, फिर इसका स्क्वायर करें, तो मैं ये भी एक तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि हम अगर इनका स्क्वायर्स ले लें, इनके स्क्वायर्स ले लें, ये भी एक मेथड है, डायरेक्ट मेथड। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए। हम इनके स्क्वायर्स कर लेते हैं और फिर इन्हें ऐड कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, फिर 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225, ठीक है। इसी तरह अब अगर हम 16 का स्क्वायर लेते हैं, 16 स्क्वायर 256, 256, 17 का स्क्वायर ले लेते हैं, 17 का स्क्वायर 289, 289, 18 का स्क्वायर चेक कर लेते हैं, 18 स्क्वायर 324,
और 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर आता है 361 और 20 का स्क्वायर 400 और 21 का 441। इसको चेक कर लेते हैं कि 21 का स्क्वायर 441 और 22 का स्क्वायर 22 का स्क्वायर 484 484। अब इनमें इन वैल्यूज़ को ऐड करना है हमने। ये जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं अगर हम इन्हें ऐड करें तो चेक करते हैं कि इसका क्या आंसर आता है। चलें इस कैलकुलेटर पे इसको इस तरह से मैं रख लेता हूँ जी। तो कैलकुलेटर भी शेयर किया मैंने स्क्रीन पे ताकि आपको नज़र आए। 1 ठीक है। अब मैं स्क्वायर वैल्यूज ऐड कर रहा हूँ। 1 में ऐड करेंगे 4, 4 में ऐड करेंगे 9, फिर 16, फिर 25, फिर 36, फिर 49, फिर 64, फिर 81, फिर 100, फिर 121, फिर 144, 169, 196, वो 225, 256, 289, 324, 361, 400 और 441 और लास्ट में 484। तो ये आंसर आता है 3795, 3795। इसको हम यहाँ पर लिख देंगे 3795। इसको रीचेक भी कर लेते हैं, 3795 ही लिखा हुआ है। तो देखें अब जो फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन और माइनस समीशन एक्स बाय एन होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने इन दोनों की वैल्यूज फाइंड की हुई है। समीशन एक्स स्क्वायर जो है वो 3795 है और एन कितना है 22, जबकि यहाँ पर हमने इसको अभी कैलकुलेट किया था, ये 11.5 आया था। क्योंकि हमने 253 को जब 7 से डिवाइड किया था तो हमारा आंसर आया था 11.5। अब इनकी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं कैलकुलेटर से कि ये जो नंबर आया 3795 अगर इसको हम डिवाइड कर दें 22 के साथ तो आंसर आता है 172.5। और अगर हम 11.5 का स्क्वायर कर लें, यानी कि हमने जैसे देखा कि हमने 253 को डिवाइड किया था 22 के साथ, तो 11.5 और इसका अगर हम स्क्वायर करें तो 132.25 आता है, 132.25 आता है। अब इन दोनों का डिफरेंस चेक कर लेते हैं कि कितना आता है। ठीक है। कैलकुलेटर में पहले 172.5 या 172.5 में इस तरह से लिख लेता हूँ टाइम बचाने के लिए। 40.25 आंसर आता है। पॉजिटिव आएगा चूँकि हमने बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करनी है। अब 40.25 का अगर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, 40.25 का स्क्वायर रूट ले लें तो ये 6.34 आता है अप्रॉक्सीमेटली। 6 पॉइंट, ये अप्रॉक्सीमेट का सिंबल है 6.34। अप्रॉक्सीमेटली हमारा आंसर आ रहा है 6.34। और अगर हम इसका वेरिएंस ले लेते हैं तो वो तो हम इसी टाइम अगर स्क्वायर कर लें दोनों तरफ तो एस स्क्वायर वेरिएंस को रिप्रेजेंट करता है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 40.25। तो इसी के से ये प्रॉब्लम जो है वो हमने क्वेश्चन जो है कंप्लीट किया। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं इसी एक्सरसाइज के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपसे एक एक करके डिस्कस करूँगा।